काशी में सुधीर, उसकी बीवी प्रज्ञा, उसकी माँ शांति तीनों साथ रहते थे। प्रज्ञा और सुधीर शांति के साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। एक दिन सुधीर ऑफिस के लिए निकल जाता है। शांति को बहुत भूख लगती है। वो प्रज्ञा को आवाज लगाकर बोलती है, प्रज्ञा बेटा कुछ खाने को बना दो, बहुत भूख लग रही है, दोपहर भी हो गई, मुझे दवाई लेनी है। खाने को भी मैं ही बना कर दूं? अब आपके हाथ पैर क्या काम नहीं करते? दिन भर परेशान कर देती हो, दिमाग खराब कर दिया है, कुछ तो काम कर लिया करो। बेटा मुझसे काम नहीं होता, वरना मैं तुम्हें परेशान नहीं करती, मैं खुद ही सब कर लेती। हाँ हाँ, खाना खाने को बोल दो, भर भर कर खा लोगी, थोड़े से काम का बोल दो, हाथ पैर नहीं चलते इनके। इतना बोलकर प्रज्ञा खुद के लिए मैगी बनाकर अपने कमरे में ले जाती है और मैगी खाते खाते फोन चलाने लग जाती है। शांति भूखी ही रोते रोते अपने कमरे में जाकर सो जाती है। शाम को सुधीर नौकरी से आकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। शांति भूखी प्यासी सोई रहती है, उससे कोई कुछ पूछने नहीं आता। दूसरे दिन शांति की तबीयत खराब हो जाती है। शांति सुधीर के पास जाती है और बोलती है, बेटा मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है और मेरी शुगर की दवाई भी खत्म हो गई है, जरा बाजार जाकर ला दो। अरे माँ, तुम्हें पता है ना खर्चे कितने बढ़ गए हैं, मैं परेशान हो गया हूँ इन रोज रोज के खर्चों से। खैर आपकी दवाई लाकर दे दूंगा मैं, लेकिन शाम को ऑफिस से लौटते समय। और सुनो माँ, प्लीज तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्रज्ञा को परेशान मत करना, वो बेचारी थक जाती है पूरे दिन घर का काम करते करते। पर बेटा मैंने कहाँ परेशान करा बहू को। चुप करो माँ, तुम्हारी नीयत और सीरत मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम बस चुपचाप एक कोने में पड़ी रहा करो बस। सुधीर अपनी माँ को बुरा भला कहकर ऑफिस चला जाता है। शाम को घर लौटता है। प्रज्ञा टीवी पर सीरियल देखते देखते फोन चला रही थी। शांति सोफे पर चुपचाप बैठी सुधीर का रास्ता देख रही होती है। सुधीर जैसे ही अंदर आता है, शांति उसके लिए पानी लेकर आती है और बोलती है, ले बेटा पानी पी ले, थक गया होगा ना। हाँ हाँ पी लो सुधीर पी लो, तुम्हारी माँ को ही तुम्हारी फिक्र है बस, मैं तो कभी तुम्हारे बारे में सोचती ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं है बहू, तुम टीवी देख रही थी इसलिए मैंने पानी दे दिया, आखिर मेरा बेटा है। अरे सब समझती हूँ मैं, आपकी हरकतें कितनी चालबाज हैं आप, घर में फूट पड़वाना चाहती हो। ऐसा कुछ नहीं है बहू। सुधीर बेटा तू समझा बहू को कुछ, ये क्या कुछ बोल रही है। क्या समझाऊं है, क्या समझाऊं, सही तो बोल रही है, कोई काम होता नहीं तुमसे और मुझे देखकर सब काम खुद करने लग जाती हो। मुझे तो समझ नहीं आता कि कैसे झेलूंगा मैं तुम्हें माँ। मैं तो कहती हूँ इनको ना किसी वृद्धाश्रम में छोड़ा, जान खा रखी है इस बुढ़िया ने। हाँ सुबह ही किसी वृद्धाश्रम में ले जाता हूँ। बेटा मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे अपने से दूर मत कर, मैं मर जाऊंगी। तुम्हें जाना ही पड़ेगा माँ, तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो, तुम्हें इज्जत की रोटी हजम नहीं होती माँ, और ना तुम हमें ठीक से रोटी खाने देती हो। सुधीर की बातें सुनकर शांति रोते रोते बोलती है, बेटा तू मुझे मेरे ही घर से निकालना चाहता है, ये घर मैंने मेरी मेहनत से बनाया और यादों से सजाया है, मेरी जान बसती है इस घर में, मुझे मत निकाल बेटा। तो हम इस घर को छोड़ देंगे बस, यही चाहती हो ना आप? नहीं तू ऐसा मत बोल, मैं ही चली जाऊंगी सुबह होते ही, तू यहीं रह। प्रज्ञा और सुधीर शांति की बात सुनकर खुशी खुशी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। शांति रात भर रोती रहती है। दूसरे दिन सुबह सुधीर शांति को उसके कमरे से बुलाता है। चल माँ चल, तुझे छोड़कर आता हूँ वृद्धाश्रम। नहीं बेटा, तू कहाँ परेशान होगा, मैं खुद ही चली जाऊंगी। शांति खुद ही शहर के वृद्धाश्रम में रहने चली जाती है। थोड़ा समय बीत जाता है। एक दिन सुधीर और प्रज्ञा लंच के लिए अपने दोस्त विजय को अपने घर बुलाते हैं। विजय सुधीर से बोलता है, अरे यार कितने सालों बाद मिले हैं अपन आज। हाँ यार बहुत टाइम हो गया, आज भाभी जी के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। पर भाभी जी एक बात बोलूंगा, आंटी जैसी दाल मखनी कोई नहीं बना सकता, वो तो वर्ल्ड की बेस्ट शेफ है, क्यों है ना सुधीर? हाँ यार। वैसे यार सुधीर आंटी हैं कहाँ, दिखाई नहीं दे रही हैं? यार मैं और प्रज्ञा उनसे परेशान हो गए थे यार, परेशान कर दिया था उन्होंने दिन भर यार, खाना दवाई और कुछ नहीं।
कितनी महंगी दवाइयाँ आती थी उनकी, तुझे तो पता ही है। तुझसे ही तो मंगवाता था मैं दवाइयाँ। हाँ सही बोल रहा है तू, पर जिसे तू नॉर्मल शुगर की दवाई समझकर मंगवाता था ना, वो तेरी माँ का तुझे दिया गया ऐसा कर्ज है जो तू कभी नहीं चुका सकता। मतलब क्या बोल रहा है तू? है मैं कुछ समझा नहीं यार। वही तो प्रॉब्लम है सुधीर, तू कभी आंटी के मन को समझ ही नहीं पाया। उनके मन में सिर्फ तेरे लिए प्यार था, और ये तेरी जिंदगी जो है ना, ये उसी दिन खत्म हो जाती जब तू 9 साल पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। जिस माँ ने तुझे ये बोला था ना, हॉस्पिटल में बेटा परेशान मत हो, नॉर्मल पथरी का ऑपरेशन है, उस माँ ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुझे एक किडनी दी थी। वो चाहती तो उस वक्त अपनी फिक्र करके तुझ जैसी औलाद को मरने देती, पर उन्होंने तुझे बचाया। और थू है तुझ पर सुधीर, थू है, क्योंकि जिस इंसान ने देवी समान अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया, मैं उस इंसान के घर का खाना भी नहीं खाऊंगा। छी, इतना गिरा हुआ नहीं हूं मैं। विजय उठकर वहाँ से चला जाता है। विजय की बातें सुनकर सुधीर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी सुधीर की डोरबेल बजती है। सामने प्रज्ञा की माँ विमला रोते रोते प्रज्ञा के गले लगती है और बोलती है, बेटा, तेरे भाई भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? उन्हें जैसे ही पता चला कि तूने अपनी सास को घर से निकाल दिया, उन्होंने भी तेरी बूढ़ी माँ को निकाल दिया। तेरे कर्मों की सजा मुझे भुगतनी पड़ी। जा, तू अपनी सास को वापस घर ले आ। हाँ माँ, मैं और सुधीर कल ही माँ को वापस लेकर घर आ जाएंगे। आप अंदर आ जाइए। प्रज्ञा और सुधीर दूसरे दिन ही सुबह सुबह शांति को लेने आश्रम पहुँच जाते हैं। आश्रम में शांति की तबीयत बहुत खराब होती है और वो बस सुधीर को ही याद करती रहती है। डॉक्टर सुधीर को देखते ही बोलते हैं, कैसे बेटे हैं आप, जो अपनी माँ को इतनी तकलीफ में भी यहाँ छोड़ गए? वो आपको इतना याद कर रही है और आप अपने ही जीवन में व्यस्त हैं। आप जैसे लोगों को अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं होता। डॉक्टर की आवाज से शांति की आंखें खुलती हैं और वो सुधीर और प्रज्ञा को वहाँ खड़ा देखकर बोलती है, आ गया मेरे बेटे। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा सबसे अच्छा है, और बहू भी। आप उन्हें ऐसे मत डांटिए, उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो मैं ही बार बार बीमार पड़ती रहती हूँ। देखा, कितनी अच्छी माँ है, तुम्हारी गलतियों को भी अपनी गलती बता रही है। तुम धन्य हो जो तुम्हारे पास माँ है। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास माँ का साया तक नहीं होता। डॉक्टर की बातें सुनकर सुधीर शांति को रोते रोते गले लगाता है और बोलता है, माँ मुझे माफ कर दे माँ, मैं तेरे कर्जों को कैसे उतारूं माँ, मैंने तुझसे बहुत बुरा बर्ताव किया माँ। हाँ माँ जी, मैंने भी बहुत बुरी तरह से आपको परेशान किया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे मेरे बच्चों, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज होती है? मैं तो बस हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ और तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। सुधीर और प्रज्ञा शांति को वापस अपने घर ले जाते हैं और उसका बहुत ध्यान रखते हैं और उससे बहुत प्यार से बर्ताव करते हैं। तीनों साथ में बहुत खुश रहते हैं। सुधीर और प्रज्ञा रोज सुबह शांति को योग करवाते हैं, टाइम से उसको खाना खिलाते हैं, उसके साथ बैठकर पुराने समय की बातें करते हैं, टीवी देखते लॉन्ग ड्राइव पर घूमने जाते हैं और उसकी हर चीज का बहुत ध्यान रखते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।